तो फ्रेंड्स, क्या पता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? शायद बहुत लोगों को मालूम भी होगा, नहीं भी होगा। मैं अगर बात करूँ ना, तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज होती है वो है रूल्स। कि आप ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो रूल्स के साथ कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, या फिर विदाउट रूल्स के साथ कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में रूल्स के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अगर लॉस भी कर रहे हैं तो आप लिमिट तक, एक लिमिट के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। अगर रूल्स का ब्रेक करते या रूल्स को आप फॉलो ही नहीं करते तो आपका लॉस लिमिटेड होगा, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मायने रखता है कि रूल्स। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले कि एक ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या रूल्स होना चाहिए। सबसे पहले अगर देखा जाए ना, तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी रूल्स होती है ओवर ट्रेडिंग्स। मतलब काफी ऐसे न्यू ट्रेडर्स होते हैं जो कि ट्रेडिंग तो करते हैं, लेकिन लॉस के साथ साथ वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से उसे छोटा लॉस जहां होने का वो बड़ा लॉस में कन्वर्ट होता है। मतलब सबसे बड़ी मायने रखती है कि एक दिन में आप कितने ट्रेड ले रहे हैं। मतलब मुझे डिसाइड होना चाहिए कि मैं ओवर ट्रेडिंग ना करके मुझे एक रूल्स बनाना होगा कि मैं एक दिन में कितने ट्रेड को पंच करता हूँ। मतलब मान के देखिए, मैं अगर पूरे दिन में 2 3 4 5, मेरा एक लिमिट होगा कि हाँ, मैं इतने ट्रेड एक दिन में करूंगा, उससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और सेकेंड जो होता है वो है टाइम फ्रेम। सबसे बड़ा मायने रखता है कि आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक सही टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर रहे हैं ना, तो आपका कहीं ना कहीं उस गलती के कारण भी कहीं ना कहीं आपको ट्रेड में लॉस होता है। तो अगर मान के देखिए, आप टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं करते, मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते, तो आपको आपका एक डायरेक्शन मिलेगा ही नहीं कि मतलब मार्केट क्या डायरेक्शन। आप एनालाइज कीजिए, ठीक है, कि आप हर एक टाइम फ्रेम पे एनालाइज कीजिए, लेकिन आपको फिर भी एक टाइम फ्रेम को डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एक ही टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। चाहे आप 5 मिनट को लीजिए, चाहे 1 मिनट को लीजिए, चाहे 50 मिनट्स को लीजिए। अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको ये 3 फ्रेम के लिए बेहतर होता है। अगर आप लॉन्ग या फिर स्विंग करते हैं तो आपको थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा देखना पड़ेगा। आप एनालाइज के लिए बड़ा टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, लेकिन अब जब ट्रेड करेंगे तो उसके लिए आपको छोटा टाइम फ्रेम का यूज करना होगा। और कोई एक टाइम फ्रेम को चूज करें, चाहे वो 5 मिनट हो या फिर 15 मिनट हो या फिर 1 मिनट हो। तो ये कोई भी एक टाइम फ्रेम को चूज करके, आप टाइम फ्रेम सबसे बड़ा मायने भी रखता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड रूल्स। तीसरा रूल्स ये है कि आपका एक स्ट्रेटेजी डिसाइड होना चाहिए। मतलब कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो किस स्ट्रेटेजी पे कर रहे हैं। काफी सारे लोग ब्रेकआउट पे करते हैं, काफी सारे लोग एक रेंज में करते हैं, काफी सारे लोग मतलब हर एक ईएमआई पे करते हैं। मतलब कोई एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हैं। एक आपको स्ट्रेटेजी को भी चूज करना पड़ेगा, चाहे वो एक या दो, जो भी एक आपको लगे कि मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं होता है कि मान कर कि आपको 100 में 100 आपको ट्रेड, मतलब 10 ट्रेड आप बाई किए तो आपको 10 में प्रॉफिट मिलेगा। अगर 50% भी आपका स्ट्रेटेजी काम कर रहा है ना, और 1:2 का प्रॉफिट भी लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो ये भी आपका एक तीसरा रूल हो गया कि आपको एक स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा। कोई एक स्ट्रेटेजी को पकड़ के चलिए, उस स्ट्रेटेजी पे आपको फोकस करके काम लगातार कीजिए, आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। एक स्ट्रेटेजी पे पकड़ना चाहिए, एक या दो, कोई भी एक स्ट्रेटेजी को पकड़ के लेके चलूं और उस पर एक अच्छा सा मुझे टाइम दे के, मतलब मुझे उस पर अच्छा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो कहने के स्ट्रेटेजी। शुरू में कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रॉफिट देगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप रेगुलर उस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको लॉस भी मिलता है। तो ऐसा नहीं सोचने का कि ये स्ट्रेटेजी एकदम बेकार है, जो कि मैं पहले सोचता था। मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि नहीं, ये स्ट्रेटेजी कोई भी बेकार नहीं होता। अगर 50% भी आपका स्ट्रेटेजी काम करता है तो वो भी बेहतर है। अगर आपका स्ट्रेटेजी 30 to 40% भी काम करता है ना, और आपका रेशियो 1:2 का, 1:3 का है, तो कहीं ना कहीं आपका वो भी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल ही होगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 रूल्स हो गए। चौथा रूल्स ये है कि आपको एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब कि आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक टाइम डिसाइड ही नहीं, मतलब जब मन करे तब एक ट्रेड कर रहे हैं। मतलब कि कोई एक टाइम बना ले कि मुझे सुबह में ट्रेड करने, दोपहर में ट्रेड करने, ये राइट मतलब नाइट में ट्रेड करने। मुझे एक टाइम को डिसाइड करना पड़ेगा और उसी टाइम फ्रेम में मैं अपने स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड को बाय सेल करूंगा। जो भी रूल्स होता है मैं उसी टाइम फ्रेम में रूल्स को फॉलो करूंगा। अगर आप मॉडलिंग में दे रहे तो 2 घंटे मॉडलिंग में दे, या इवनिंग में दे रहे तो इवनिंग में 2 घंटे दे। तो ये था फ्रेंड्स 4 रूल्स। नंबर 5 पे सबसे बड़ा रूल्स होता है कि वो अपने रूल्स को फॉलो नहीं करना। मतलब क्या है कि मैं एक एसएल और एक टीपी लगाया हूँ, ठीक है, तो जब मार्केट हमारा एसएल की तरफ आता है तो मैं हमेशा वेट करता हूँ, लेकिन जब टीपी की बारी होती है मैं थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ। या मान के देखिए, मैं एक रूल्स बनाया हूँ कि मुझे 1:2 का रेशियो लेके चलना है, 1:3 का रेशियो लेके चलना है। मतलब यह है कि अगर 10 रुपए के लॉस हो रहे हैं तो मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो पाता है, हर एक न्यू ट्रेडर्स के साथ होता है। मतलब यह है कि आपने जो रूल्स बनाया कि मुझे 1:2 का रेशियो लेके चलना है, मतलब कि जब तक मुझे मेरा टीपी नहीं मिलता है
तब तक मैं ट्रेड से बाहर नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर आप लोग एसएल तक वेट कर सकते हैं तो आपको टीपी तक का भी वेट करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट रूल्स की बात करो तो वो है अपना एक लॉट डिसाइड करना। मतलब कि क्या होता है कि हर एक ट्रेड ट्रेड लेते हैं लेकिन उसका एक लॉट साइज डिसाइड नहीं होता है, जिस कारण से हर मतलब कोई ट्रेड में 10 रुपए का डिसाइड, कोई ट्रेड में 12 रुपया का, कोई ट्रेड में 8 रुपया का, कोई ट्रेड में 15 रुपया का, मतलब एक आपका लॉस डिसाइड नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है कि आपको बड़ा बड़ा लॉट साइड में लॉस होता है और जब प्रॉफिट होने का होता है तो छोटा लॉट वाला प्रॉफिट में आपको देता है। मतलब कि अगर उदाहरण में बताओ तो आप 15 एक ट्रेड में आपको 15 रुपया का लॉस है, दूसरे ट्रेड में आपका 12 रुपया का लॉस है, तीसरे ट्रेड में आपका 13 रुपया, मतलब अगर आप तीनों लॉस में अगर आपका हो गया, लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आपकी अगर प्रॉफिट होती है तो आपको आपका उसमें लॉट का साइज 8 रुपया होता है, प्रॉफिट का लॉस 8 रुपया होता है, 7 रुपया होता है, 9 रुपया होता है, ये कहीं ना कहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जब भी लॉस लेना है एक ट्रेड में 10 रुपये से ज्यादा नहीं, मतलब एक लिमिट हो गया कि मुझे इससे ना प्रॉफिट होगा, ना इससे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, ना इससे ज्यादा लॉस होना चाहिए। मुझे एक क्वांटिटी वगैरह डिसाइड करना होगा कि मुझे इस क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड करना है, इससे ज्यादा मुझे एक ट्रेड में लॉस ना हो। ये भी कहीं ना कहीं एक रूल्स होता है, इसे भी आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो अब यहीं पे मैं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप नेक्स्ट टॉपिक्स क्या चीज पे देखना पसंद कर रहे हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ।